हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा क्षेत्रमिति। ठीक है, जो आपको बता रहे थे मेंसुरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसमें आपका 2 दिन बता दिए थे, 2 क्लास आपका हो चुका था। ठीक है, इसको डे 2 हम लिख दिए थे। आज को आपका तीसरा क्लास हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा क्लास हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक, फिर इसमें हम लोग पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे जो क्षेत्रमिति पढ़े थे, वो 2 प्रकार का होता है। एक 2D और एक आपका 3D होता है। ठीक है, 2D और 3D आपको यहाँ तक बता देते। फिर 2D में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में आपका वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वर्ग का क्या कहते, 15 को पॉइंट हम लोग बताए थे। इस तरह करके टोटल हम लोग कितना पॉइंट बताए थे, 15 पॉइंट बताए थे। आज को हम लोग चालू करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज क्या में पढ़ना क्या क्या है। देखिए पहले किसको त्रिभुज बोलते हैं, पहले उठो समझ लेते हैं। त्रिभुज में जिसका 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इस तरह आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज आपका यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज में आपका क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है इस तरह का, और एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है ना, ये सब होता है। तो इसमें हम सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरल ट्रायंगल, स्क्लेरल ट्रायंगल के बारे में, सॉरी स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्क्लेरल ट्रायंगल और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि एक को जैसे त्रिभुज दिया हुआ है, इसका तीनों साइड क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। त्रिभुज का नाम है कैपिटल वाला क्या है, त्रिभुज का नाम। और ये आपका ए साइड है, ए माने 5 भी हो सकता है, बी 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सब क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे ए बी सी हम लोग लिखे हैं। यहाँ तक आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसका हम लोग जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, जब अलग अलग आपका साइड रहेगा तो उसका हम लोग क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं एस रूट अंडर हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं ना। हीरोन का फॉर्मूला में क्या होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी होता है। और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो क्या होता है आपका एस निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में और एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का और एक फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक तो आप पढ़े ही होंगे, 1/2 आधार टू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/2 हिंदी में आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ई वाला भी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चलिए इसको 2 को हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर रहने देते हैं, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा इंक भी डाल लेते हैं। और एक आपका क्षेत्रफल निकालने का तीसरा नंबर पॉइंट क्या आता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं।
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का यहाँ पे आपको दो को तो पता चल गया, एक को हेलोन का फॉर्मूला पढ़े थे और एक को आपका इसका फॉर्मूला पढ़े थे, और एक को आपका साइन में फॉर्मूला होता है। साइन में क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, 1/2 होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हो जाता है b इंटू सी, अगर साइड वाला साइड लीजिएगा और इसके बीच का कोण, ठीक है, जैसे b इंटू सी कीजिएगा, उसके बीच का कोण क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ई वाला बी और सी लिए, इसके बीच वाला कोण, ठीक है। यहाँ से ए मान ले लेते हैं, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, तब आपको समझ में आएगा एक फॉर्मूला के हिसाब से कि अगर बी और सी को लिए, देखिए ये बी और सी को लिए तो इसके बीच वाला कोण क्या हो गया आपका, ए ले लिए। अगर इसका मान लीजिए हम लोग 1/2, अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, ए बी लेते हैं, ए इंटू बी लेते हैं, तो इसमें बीच का कोण क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का कोण आपका कितना आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई और सी के बीच का कोण ए, सी, दोनों के ए और बी को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, दोनों बी लिखते हैं, तो ए और बी के बीच का कोण लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी हो जाएगा। फिर इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे ए और सी के लेंगे तो यहाँ इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ से बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें चेंज किए तो थोड़ा दिक्कत इसमें हो गया, ठीक है। इसमें आप कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक को इसका फॉर्मूला निकालने का ये होता है। अभी फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि फॉर्मूला कहाँ, कैसे और कहाँ से बनता है। जैसे इसको हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए एक को आपका विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका ए हो गया, इधर बी हो गया और इधर आपका सी हो गया। जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज है तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका एच हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, मैंने ई वाला अगर कोण ले लेंगे, साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब ये आपका हो जाएगा ना, ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, सॉरी ये आपका कर्ण हो जाएगा, और 90 डिग्री जो होता है वो आपका लंब हो गया। लंब आपका कितना है, एच है, और कर्ण कितना है आपका, ये वाला साइड कुछ भी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। यहाँ पे सी जो है ना, ये वाला सी ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सी हो गया और इससे हमको एच निकालना है तो एच बराबर क्या आ जाएगा, सी साइन बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार देखिए कितना है, ए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई एच है। तो एच का मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें एच का मान रखेंगे 1/2 का 2, ए का ए, एच का मान कितना हो जाए, सी साइन बी हो जाएगा। और इटो ही क्या है, फॉर्मूला हमको सिद्ध करना था, तो यही आपका फॉर्मूला आ गया। कैसे आया ये भी क्या किया आपको यहाँ पे हम समझा दें, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका 3 तरीका से बता दिए कि कैसे कैसे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे हम चर्चा कर लिए। चलिए इसको साफ करते हैं। और एक दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। और एक दो तरीका चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। और एक कुछ आपके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a² हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, साइन, देखिए यहाँ पे 1/2 जैसे a² कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b और c हो जाएगा। यहाँ पर साइन b इंटू साइन c और बट्टा में साइन a। उसी तरह अगर हम लोग इसकी जगह में मान लीजिए a² की जगह में अगर b दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तब 1/2b² और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन c इंटू साइन a बाई साइन b आपका मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपका मान लीजिए 1/2c² दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू साइन b,
इसके बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं साइन सी। इस तरीके से आपका क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ई वाला फार्मूला कहाँ से आया। ई वाला फार्मूला तो आपको हम बता दिए कि 1/2 a इंटू सी, और यहाँ पे साइन भी कैसे आया वो आपको समझा दिए। चलिए इसको भी हम लोग समझा देते हैं कि ई वाला फार्मूला आखिर बना कैसे। तो इधर का हम थोड़ा साफ कर लेते हैं और इधर ही लिख लेंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक वो साइन का रूल होता है, क्या होता है, a बाई साइन ए बराबर होगा क्या, b बाई साइन बी बराबर होगा क्या, c बाई साइन सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर a निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से a निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं b बाई साइन बी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं a इंटू साइन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं b इंटू साइन ए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए a बराबर लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है, a बराबर b इंटू साइन ए बाई साइन बी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे जो आपको तीसरा वाला फार्मूला सिखाए थे क्षेत्रफल का, हम लोग तीसरा फार्मूला क्या देखे थे, 1/2 a इंटू सी इंटू साइन सी था ना, ये वाला कैसे आया ये आपको समझा दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू रख सकते हैं, 1/2 का 1/2, a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर b इंटू साइन ए बाई साइन यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखें, ई वाला ले लेते हैं ना, ए देखिए यहाँ पे आपका बी है तो बी वाला टर्म वाला तो ले लेते हैं, ई वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है, 1/b। तो यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी साइन ए बाई साइन बी, और बी के जगह में बी ही लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन सी। इधर जो था उसको हम इसी तरह उतार दिए यहाँ पर, और यहाँ पे जो ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखे इस तरफ। अब इसको क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर बी क्या होगा आपका 1/2 बी स्क्वायर बन गया, ठीक है, और इधर आपका क्या बन गया, साइन ए इंटू साइन सी बाई साइन आपका क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल क्या बना, क्षेत्रफल का ये एक फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया ये आपको हम क्या के यहाँ पे बता दिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ई वाला जैसे आपका बन गया ना, उस तरह दूसरा वाला में रख के भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, जो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े, तो त्रिभुज के बारे में क्या पढ़े कि एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग 4 तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 तरीका में आप अगर आपका एक हेरोन का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर एकदम आपको जो बेसिक फार्मूला था क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम लोग तीसरा नंबर ई वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं 1/2 बी इंटू सी और इंटू साइन ए। कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक गो आपका त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दो गो साइड के बीच वाला कोण लगा के भी हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे कि अगर तीनों एंगल पता है और सिर्फ एक को साइड पता है तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग इसमें पढ़े हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज का 4 तरीका से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए देखिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्केलेटल ट्रायंगल जो था आपका, स्केलर ट्रायंगल, जो आपका स्केलर ट्रायंगल था, विषमबाहु त्रिभुज था, उसमें आपको यहाँ पे हम बता दिए। उसके बाद हम लोग कैमरा चालू है, हाँ कैमरा चालू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए आपका इस तरह रहता है, एक को आपका विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत आपको
नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक को विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसका एक को कॉस का भी फॉर्मूला से आपका निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला से हम लोग अभी निकाल के यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ से आपका एक कोई लिए क्या बता हाइट ली h, आपका इस हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर a दिया हुआ है पूरा ठो, यहाँ पे पूरा ठो b दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा आपका c दिया हुआ है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a b और c दिया हुआ है, इसका हम लोग हाइट लिए और यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका कितना है x है। x क्या है, यहाँ पे हम लोग x मान लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको हम लोग x मान लिए हैं तो हम लोग इसमें इसका जो कॉस में फॉर्मूला आता है, कॉस में फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा, कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, बाई 2b और c होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कॉस ए बराबर निकालना है, इसका नाम दे देते हैं कॉस ए में ऊपर वाला लिए हम, ये आपको ध्यान में रखना है कॉस ए बराबर, ठीक है। कॉस ए ऊपर वाला लिया, अगर कॉस ए निकालेंगे तो उसका क्या आता है बी स्क्वायर, ठीक है, ई वाला स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें से हम लोग ए स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या आएगा आपका कॉस बट्टा 2ac करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा कॉस थीटा का वैल्यू पता चलेगा। इससे हमको और भी चीज़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए कि अगर दो को साइड दिया हुआ है, ठीक है, और आपका तीनों साइड दिया हुआ है, मान लीजिए आपका तीनों साइड दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको निकालना है दूसरा वाला कॉस बी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस बी अगर आपको निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाय 2ca। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा में हम लोग लिखते हैं, पूरा कैमरा बोर्ड ले रहा है देख लेते हैं एक बार, चलिए इधर लिख लेते हैं। तीसरा वाला हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर में। तीसरा वाला मान लीजिए आपको निकालना है कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ई वाला निकालना है और तीन को आपको साइड दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस सी के लिए हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कॉस में ये होता है फॉर्मूला होता है कैसे कि अगर तीन को साइड दिया हुआ है तो हम लोग कॉस तीन को साइड अगर दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें इस तरह भी पूछ सकता है, दो को साइड देख के तीसरा दो को साइड दे देगा, ठीक है, दो को साइड और एक को एंगल देख के आप तीसरा साइड भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक। अब दिमाग में कोई सवाल आएगा या ये मन में सोचने पर आपको थोड़ा पता चलेगा कि इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो चलिए उसको हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं कि निकालेंगे कैसे, ये बनता कैसे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इधर आपका कितना है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। जब राइट एंगल आपका ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला बनता कैसे उसको हम लोग ध्यान में देखते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस तरह, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, ये आपका सी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक एक्स दिया हुआ है और इधर वाला क्या हो जाएगा तब ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर वाला आपका यहाँ पे x दिया हुआ है और इधर h दिया हुआ है तो हम लोग सी स्क्वायर निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, बोलते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है h स्क्वायर प्लस हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ई साइड वाला, हम लोग ई साइड वाला निकाला, ई साइड वाला भी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ई वाला ऐसे बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना हुआ है इससे, ठीक है। यहाँ पे सी नाम तो देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका एच दिया हुआ है, यहाँ पे ए माइनस एक्स दिया हुआ है और आपके यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो हम लोग बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको आगे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सी ए बी सब दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर बराबर इस तरह लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे मान लेते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे लिखे निकाले थे, लिखेंगे, चूँकि इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर बराबर क्या था आपका, एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का क्या था आपका स्क्वायर था। तो यहाँ पे भी हम लोग एच स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसीलिए एच स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना की जगह में ही हो जाएगा शायद। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन और 1 और 2 से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कटने लायक है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे, और नहीं कटेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला आपको लग नहीं रहा है कि कुछ कटेगा बोल के, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस तरह करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा देखिए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर था ना, बराबर एच स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, पहले बी टू आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ से हमारा अगर एक्स और एक्स अगर हम लोग काट देंगे तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax आपका आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसको इधर करेंगे, ठीक है, अगर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2ax, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स कैसे निकालेंगे, जैसे ये है तो यहाँ पे एक्स कौन सा साइड था आपका, ये वाला था, बेस था, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंबा बटा करना, लेकिन कॉस थीटा बराबर आपका आधार बटा कर मिलता है। आधार आपका एक्स दिया हुआ है, कॉस हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बी ले रहे हैं ना, कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण कितना है आपका, सी है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू रख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 के जगह 2, ए के जगह पे आपका कितना है, ए ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एक्स का मान सी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉस बी बराबर जैसे लिखेंगे, कॉस बी बराबर ये पूरा टर्म के नीचे 2ac आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके नीचे में आपका कितना आ जाएगा, पूरा 2ac आ जाएगा, ये वाला 2ac। यही आपको क्या करना था, बताए थे। तो ये वाला कैसे आया, ये भी क्या किया आपको यहाँ पे हम बता दें, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो सबका भी प्रूव होता है, तो अभी से बता क्यों रहे हैं, मैं सवाल आपका दिमाग में ही आएगा। देखिए जैसे आपको रोटी खाना है, जैसे हम लोग रात में रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने का क्या है, सिर्फ रोटी सिर्फ खा लेते हैं नहीं, उसमें कुछ मिला के ही खाते हैं। जैसे रोटी के साथ हम लोग ये लेते हैं, चीनी ले सकते हैं या फिर दूध लेते हैं, कोई घी लेता है, सब अलग अलग अपना तरीका से उसको खाता है, ठीक है। कोई सब्जी के साथ खाता है, ठीक है, तो उस तरह से सबको अपना अपना खाता है। तो लेकिन यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला तो रटने से तो नहीं ना होगा, फॉर्मूला तो आया का इसे उठो भी आपको बता दिया तो आपको क्या होगा, मज़ा आएगा याद करने में। उसी तरह रोटी के साथ अगर कुछ भी मिला के हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, खाने में मज़ा आएगा, ठीक है, अब मुंह में थोड़ा स्वाद मिलेगा। इसीलिए उसी तरह यहाँ पे हम क्या कि जो भी फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है वो भी क्या कि आपको यहाँ पे हम बता दें। चलिए इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
अगर देखिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक है, कि एरिया आपका 4 तरीका से निकल सकता है। कैसे कैसे निकलता है वो भी आपको बता दिया, उसका प्रूफ भी बता दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज है आपका, ठीक है। इसका साइड क्या है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ABC। अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर आपका एक गो सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपका मान लीजिए एक सर्किल दिया हुआ है और इसका यहाँ पे आपका त्रिज्या पूछ ली, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपका एक सर्किल दिया हुआ है और उसका अगर त्रिज्या पूछ ले, तब हम लोग उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं। उसका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर क्षेत्रफल बटा पेरीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे R बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो एरिया लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये आपका रेडियस निकालने का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसका हिंदी वाला आप भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ना आधा तो परिमाप लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अगर मान लीजिए इसी में अगर आपका थोड़ा ये कर दे, घुमा के पूछ ले कि अगर ये आपका विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके बाहर से अगर कोई सर्किल है, ठीक है, अगर बाहर से कोई आपका सर्किल है, उसका अगर आपको त्रिज्या पूछ लेता है, आप कैसे निकालिएगा। बाहर से अगर त्रिज्या बना के अगर उसका त्रिज्या, बाहर से अगर सर्किल बना के अगर उसका त्रिज्या पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग बड़ा R से लिखते हैं। बड़ा R बना तो विषमबाहु त्रिभुज के बाहर जो बना है वृत्त, उसका हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो बड़ा R बराबर आपका कितना हो जाएगा, R बराबर ABC होता है, ठीक है। ABC होता है बाई 4 एरिया हो जाता है, ठीक है। 4 एरिया इसको हम लोग लिख लेते हैं ABC। तीनों साइड को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला। तो विषमबाहु त्रिभुज का तीनों साइड को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 4 गुना हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया, इसको 4 गुना एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा R निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और छोटा R निकालने का ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका अगला पॉइंट की ओर, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका एक विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कुछ नाम भी तो दिया हुआ होगा ना, नाम हम लोग ले लेते हैं साइड पे A प्लस B, इधर से घूमते हुए जाएंगे तो इधर B ले लेते हैं, इधर आपका C ले लेते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस मतलब जिसका चारों साइड बराबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मैंने जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, ये वाला और ये वाला, जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए समचतुर्भुज की भुजा अगर आपका x है, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। x बराबर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, x बराबर आपका फॉर्मूला बन जाता है a इंटू सी बाई ए प्लस सी। a इंटू सी प्लस ए प्लस सी कैसे बनता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। a इंटू सी, देखिए ये जो रोम्बस बना है किसके किसके बीच में बना है, मतलब कौन तो एरिया के बेस में बना है, कौन तो एरिया का जो है आपका मतलब त्रिभुज का जो साइड है, कौन कौन साइड के बीच में बना है, तो
ये एक जो साइड लिया है और इधर का ये साइड लिया है, तो दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी से हम लोग जोड़ के क्या करते हैं भाग दे देते हैं। इसमें आपको ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं रोम्बस का साइड निकाल सकते हैं। कैसे बताएं और एक बार बता देते हैं। देखिए अगर इस साइड निकालना है तो हम लोग क्या किए ए और सी जो जिसके बीच में बना हुआ है रोम्बस वो दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये आपको रोम्बस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये रोम्बस निकालने का आपका फॉर्मूला बन गया। अब मन में सवाल आएगा कि रोम्बस निकालने का फॉर्मूला इट है तो ये बनता कैसे। देखिए एक को आपको ये आता है थ्योरी आता है, ठीक है। एक को थ्योरी अगर मान लीजिए ये आपका एक को त्रिभुज दिया हुआ है, अगर त्रिभुज में आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, बी सी के समांतर अगर कोई एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बी सी के समांतर अगर कोई लाइन आपके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। फिर बीसी के जैसे समांतर दिया है तो हम लोग इस तरह सिंबल दे देते हैं। यहाँ पे बीसी के समांतर एक आपको एक दो लाइन दिया हुआ है और इसका भी नाम दे देते हैं डी और ई। अगर इस तरह आपका दोनों आपस में सिमिलर दिया हुआ होता है तो एंगल क्या होगा आपस में दोनों सिमिलर होगा। अगर आपस में सिमिलर होगा तो इसका जो भुजा का जो अनुपात होता है क्या होता है भुजा अनुपात में होता है। अगर त्रिभुज के को कहीं भी बिंदु से मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, मिड पॉइंट में एक त्रिभुज के बीच से काटता है तो बोला नहीं है, कहीं से भी अगर आपको सिमिलर दिया हुआ है तो जो 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 आपका ये बनेगा त्रिभुज सब बनेगा क्या होगा आपका त्रिभुज आपका क्या बनेगा सिमिलर बनेगा, ठीक है। और सिमिलर के चलते आपका जो भुजा क्या होता है अनुपात में हो जाएगा। तो अनुपात में हम लोग लिखेंगे कैसे आपका अनुपात में कैसे लिखेंगे इसको आपका अनुपात में क्या हो जाएगा ए डी किसके बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर, और आपका यहाँ पे ए ई किसके बराबर हो जाएगा और ए सी के बराबर, और यहाँ पे डी ई किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा, यही ना अनुपात में होगा। चलिए यहाँ पे बताया कि अगर त्रिभुज के कहीं कोई भी बिंदु सी अगर कोई एक वो समांतर रेखा अगर खींचा जाता है तो त्रिभुज बनता है क्या होता है सिमिलर होता है, और सिमिलर के चलते त्रिभुज का जो साइड बनता है वो आपस में अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी है किसका बड़ा वाला त्रिभुज के इसमें हो जाएगा ए बी के अनुपात में हो जाएगा, ए किसके अनुपात में होगा ए सी के अनुपात में, और डी ई किसके अनुपात में होगा बी सी के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देना है कि ये वाला साइड एक्स है तो इधर वाला भी क्या होगा आपका एक्स होगा। बनता कैसे उसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। इतना बड़ी जगह है इसमें हम लोग कर लेंगे प्रूव करते हैं। ये आपका एक्स है इधर आपका एक्स है तो इधर भी आपका क्या होगा एक्स होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर एक्स 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 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो सी था और सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है तो इधर का जो जगह बचा है वो सी माइनस एक्स हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी माइनस एक्स, जो सी माइनस एक्स है ये छोटका वाला भाग ये पूरा बड़ा के भाग इसमें अनुपात में होगा बाई एक्स लिख सकते हैं कि बराबर होगा किसके बराबर होगा एक्स बाई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स कौन वाला ये वाला एक्स बाई नीचे वाला पूरा तो क्या है ए, ये दोनों के क्या होगा आपस में बराबर होगा। कहाँ से इधर जो आपका कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से एक आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आपका मन में सवाल आएगा ईटो कैसे बनता है तो पीछे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको इसमें हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा ए सी माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है हम लोग कोई गलती नहीं, ये जो छोटका वाला भाग है इसमें एक्स नहीं पूरा बड़ा वाला के बराबर होगा ना तो यहाँ पे सी के बराबर होगा, तो हम सोचे स्क्वायर कहाँ से आना है। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा सी एक्स होगा, निकालना क्या है आपको एक्स, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स वाला को एक साइड करेंगे ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपका कितना एक्स को ले लेंगे तो सी प्लस ए हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपको निकालना कितना है, ए सी बाई सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा एक्स। ये आपका क्या हो गया, आगे प्रूफ से। कैसे प्रूफ होता है वो भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इस सब का जो बताते हैं उसको भी समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो कैसे प्रूफ होता है वो भी आपको यहाँ पे क्या किया हम बता दिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह रहा, प्रूफ तो देख लिए, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इस तरह रहा, ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका साइड सब क्या होता है, सीधा होता है, सीधा हम लोग ले लिए। अगर मान लीजिए ये रोमन ई साइड, ये दो साइड के बीच में बना हुआ है, तब आपका कैसे बनेगा, ये वाला इस साइड के बीच में बना हुआ है, आपका ए हो गया इधर, बी हो गया इधर, सी हो गया पूरा लाइन। तब आपका ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, तब एक्स बराबर कितना हो जाए, जो साइड के बीच में बनाए किसके किसके, ए और इधर बी के। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, और हम लोग ए प्लस बी से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहीं आपका क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए एक आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में एक आपका स्क्वायर दिया हुआ है, उस समय रोम्बस था तो आपका इस तरह बन गया था। अब जो आपका ये है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हाइट दिया हुआ है, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का साइड क्या है आपका, एक्स, एक्स। तो इधर वाला साइड भी क्या हो जाएगा आपका, ये साइड हम लोग एस मान लेते हैं, साइड से इसका जो साइड है ना, इसको हम लोग एस मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका ए है, इधर बी है, इधर सी है। तो इसका हम लोग साइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइड किसका, स्क्वायर, स्क्वायर का साइड, इसका साइड क्या होता है, बेस, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसमें क्या करते हैं, बेस प्लस हाइट को हम लोग जोड़ देते हैं, बेस प्लस हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, और बेस प्लस हाइट हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका बेस कितना है, देखिए इसका बेस कितना है, ए और इंटू एच, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा आपका, ए इंटू एच प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ए प्लस एच। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ई वाला आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए, ई वाला आपका यहाँ तक इतना ही पढ़ना था। किसके बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, कि इसका अंदर अगर सर्कल बना रहे तो उसका त्रिज्या क्या होगा, इसके अंदर अगर रोम्बस बना रहे तो उसका त्रिज्या क्या होगा, इसके अंदर अगर स्क्वायर बना रहे तो उसका साइड क्या होगा, ठीक है। और रोम्बस का भी साइड होता है, उसका त्रिज्या नहीं होता है। अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज जैसे यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ना आपका जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपका क्या होगा, इसमें ए बी सी नहीं मिलेगा, ए बी और सी नहीं मिलेगा। ए बी सी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का मान भी 5 होगा, और बी का मान भी 5 होगा, और सी का मान भी 5 होगा। तो हम यहाँ पे सबका साइड क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इक्विलैटरल का मतलब ही वही होता है, तो ए ही हो जाएगा आपका इसमें तीनों साइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि इसमें तीनों साइड क्या है, आपस में बराबर है।
तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, √3/4 a स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया हो गया। अगर इसका परिमाप निकालना है, परिमाप जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर जिसको हम लोग पेरीमीटर परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो परिमाप कितना होता है आपका, तीनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों साइड को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका एक दिया हुआ है, इसके अंदर अगर मान लीजिए हम लोग सर्किल बनाएंगे, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर अगर एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल का अगर त्रिज्या पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे आर पूछ ले तो आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना हो जाएगा आपका, साइड, ये जो आपका साइड दिया हुआ है, ठीक है भाई, 2√3 हो जाता है। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बाहर अगर आपका ये दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका साइड से आपका सर्किल दिया हुआ है। तब आप इसका त्रिज्या कैसे निकालिएगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए वृत्त क्या मतलब त्रिभुज के अंदर अगर आपको सर्किल आता है तो उसको हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं। अगर इसके तो हो गया, इसका ये होगा जो त्रिज्या होगा साइड बाय 2√3 होगा। अगर आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाहर से अगर आपका सर्किल रहता है तो उसका त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, r बराबर हम लोग लिखेंगे, r बराबर आपका लिखेंगे साइड बाय √3, साइड बाय आपका √3 हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक विषमबाहु त्रिभुज रहता है, उसका अगर क्षेत्रफल इस तरह होता है √3/4 a स्क्वायर, उसका परिमाप होता है 3a। 3a कैसा है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, तीनों को जोड़ दिया तो 3a आपका आ गया, ठीक है। अगर त्रिभुज के अंदर अगर सर्किल रहता है तो उसका इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस में त्रिभुज के अंदर जो आपका रेडियस बनता है वो आपका कितना होता है, साइड बाय 2√3। अगर बाहर बनता है तो आपका साइड बाय √3 होता है। सिर्फ यहाँ तक आपको हम बता दें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए एक गो आपका ही दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपका तीनों साइड क्या है, आपका ए है, इसमें आपका हाइट मान लीजिए आपको पूछ ले, तब आप कैसे निकालिएगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हाइट का जो आपका फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 साइड होता है, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 साइड होता है। ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम इसको अगर डीपली से और जाएंगे कैसे होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से ही करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला भाग, इसको हम ठीक किए, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो ये आपका हाइट है h है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ये आपका ये वाला साइड आपको निकालना है कि नहीं है। जब ये वाला साइड निकाल के आप क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस इसका जब ये छोटका वाला भाग निकालेंगे तो a/2 हो गया, पूरा तो a था उसका आधा लेंगे तो a/2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बराबर आपका क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या होगा आपका h स्क्वायर, फिर h बराबर क्या होगा √3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसको रूट के अंदर हटाएंगे तो √3 हो जाएगा a और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा बराबर है। तो इसको हम लोग क्या किए यहाँ पर लिखे थे, कैसे बनता है ये आपको यहाँ पे हम समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैमरा में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से आपका आया है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक वो आपका देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका एक वो समचतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पर,
सम चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके अंदर अगर आपका यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, आपके इसके अंदर देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका इसका अंदर एक को आपका साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अगर हम लोग साइड कैसे निकालेंगे, इसके अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हम लोग साइड कैसे निकालेंगे। साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, प्लस बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं आप, स्क्वायर का भी मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपका स्क्वायर आता है उसका भी आप क्या कर सकते हो, साइड निकाल सकते हैं। किससे, बेस इंटू हाइट प्लस बेस प्लस हाइट से आप क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कंगना के बोल देते बोले